हेलो स्टूडेंट। आज एक बार फिर मैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जिस पे मुझे लगता है कि बात करना चाहिए। अभी एग्ज़ाम का टाइम है, 1 या 2 महीने बाद सबका रिज़ल्ट आ जाएगा बच्चों का, और जो बच्चे बाद में एग्ज़ाम देंगे उनका भी कभी ना कभी परिणाम जो है वो आता है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो परिणाम होता है वो हमारे अनुकूल नहीं आता, हमारा सोचा समझा परिणाम नहीं आता। हम जैसा सोचते हैं वैसा रिजल्ट हमको नहीं मिलता है, मन चाही सफलता हमको नहीं मिलती। ठीक है, तो वैसी स्थिति में कई बार न्यूज़पेपर में हो गया है या न्यूज़ में हो गया या सुनने को ऐसा आता है कि कुछ ऐसी घटनाएं बच्चे के साथ हो जाती है या बच्चे कुछ ऐसे कदम उठा लेते हैं जो उनको नहीं उठाना चाहिए। या बहुत सारे बच्चे आज के डेट में बच्चे बहुत जल्दी डिप्रेस हो जा रहे हैं, बच्चों के अंदर बहुत फ्रस्ट्रेशन हावी हो जा रहा है, बच्चे गलत रास्ते पे चलने लगे हैं, नशीली वस्तुओं का सेवन भी करने लगे हैं, है ना। तो हम इस मुद्दे पे बात करते हैं कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे आपको सफलता मिले या आप अपने आप को सबसे ज़्यादा सफल व्यक्ति कहो। ठीक, दुनिया का सबसे करोड़पति व्यक्ति, दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति भी आज अपने आप को सफल नहीं कह सकता, और दुनिया का सबसे गरीब व्यक्ति भी अपने आप को सफल कह सकता है। ये सफलता और असफलता जो होता है वो हमारे देखने पे है, हमारे पारिवारिक नज़रिए पे है, हमारे समाज के नज़रिए पे है, प्रदेश के प्रति हमारे कर्तव्य पे है, राष्ट्र के प्रति हमारे कर्तव्य पे है। तो हमें सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चीज़ें करनी चाहिए। ठीक है, आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ आपके अपने लिए नहीं है, आपका कंट्रीब्यूशन आपकी फैमिली के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट तो वही है कि आपका जो परिवार है उसके लिए आपके कंट्रीब्यूशन होने चाहिए। आपके देश के लिए भी आपका कंट्रीब्यूशन है, आपके दोस्तों के लिए भी आपका कंट्रीब्यूशन है, आपके आसपास जितने लोग हैं उनके लिए भी आपका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। अच्छे कंट्रीब्यूशन की बात करो, गलत कंट्रीब्यूशन की बात बिल्कुल नहीं कर रहे। कुछ लोग हंसी मजाक में लेते हैं कि चलो हमारा कंट्रीब्यूशन तो इसमें हो रहा है उसमें हो रहा है, वैसा नहीं। आपका कंट्रीब्यूशन अच्छी चीज़ों में जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक है संघर्ष और सफलता। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है संघर्ष और सफलता। ठीक है, संघर्ष के साथ में सफलता किस तरीके से हमको मिलेगी। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि एग्ज़ाम में पास होना सफलता है, मैं जीवन के सफल होने की बात कर रहा हूँ कि कब हमको ऐसा लगे कि नहीं मैं सबसे सफल हूँ। मैं आपको एक बात बता दूँ कि मैं बहुत सफल हूँ, हालांकि मैं करोड़पति नहीं हूँ, लेकिन मैं सफल हूँ। मेरे को लगता है कि हाँ मैं सफल हूँ। ठीक है, और मैं ये भी बोल सकता हूँ कि मेरे साथ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज बहुत पैसा कमा रहे हैं लेकिन वो सफल नहीं है। मेरे नज़रिए से तो बिल्कुल सफल नहीं है, हालांकि उनको वो अपने अलग विचार होते हैं, उनकी अलग थॉट्स होती हैं, उनको ऐसा लगता होगा कि हम बाहर हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं, हम बहुत सफल हैं। तो कई सारे ऐसे लोग हैं। ठीक है, आए दिन आप समाज में ऐसी घटनाएं देखते हैं जिससे आपको लगता होगा कि नहीं भाई उसको वैसा नहीं करना। तो सफलता और असफलता की सिर्फ एक नज़रिया है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप एग्ज़ाम में 90% मत लाइए, आप 80% मत लाइए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो नहीं मिलता है। हम जो मनचाहा रिजल्ट सोचते हैं, अपेक्षित जो परिणाम होता है वो हमको कई बार नहीं मिलता। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। या कई बार बहुत अच्छा रिजल्ट आता है तो भी लोगों के अंदर एक घमंड सा हावी हो जाता है ना। लोगों के अंदर लगता है कि नहीं मैं ही मैं हूँ, दुनिया में और कोई नहीं। तो उनके अंदर जो ये एक फीलिंग आ जाती है तो वो भी नहीं आनी चाहिए। तो ऐसा हम क्या करें जिससे हमको लगे कि नहीं हम सफल हैं। ठीक, तो जनरली होता ये है कि दुनिया में हर व्यक्ति संघर्ष करता है। आपका जीवन जब प्रारंभ होता है तब से लेकर जीवन जब अंत होता है तब तक हर व्यक्ति को हर घंटे, हर सेकंड, हर क्षण, दिन प्रतिदिन आपका संघर्ष होते रहता है। कुछ लोग जीवन जीने के लिए संघर्ष करते हैं, ठीक है, कुछ लोग एग्ज़ाम निकालने के लिए संघर्ष करते हैं, कुछ करोड़पति बनने के लिए संघर्ष करते हैं। तो संघर्ष हर कोई करता है, अपने लेवल पे करता है, और कोई अच्छे से कर रहा है, कोई धीरे कर रहा है, कोई जोर से कर रहा है, कोई स्पीड में कर रहा है, जैसा भी कर रहा है, लेकिन संघर्ष सबके साथ लगा हुआ है। तो संघर्ष के साथ में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं संघर्ष करूँ और मुझको सीधा सफलता मिल जाए, तो वो सफलता किसी काम का नहीं है जब तक संघर्ष के साथ कुछ चीज़ों का होना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो हम उसी विषय पे आज बात करेंगे कि हमारे संघर्ष के साथ क्या क्या चीज़ें जो जुड़ी हुई होनी चाहिए। ये मेरा अपना विचार है
किसी और का कुछ और विचार हो सकता है, ये मेरा अपना निजी विचार है, ठीक है। हो सकता है कि आपके विचार मेरे विचार से मिल जाएं और ये भी हो सकता है कि आपके विचार मेरे विचार से ना मिलें, तो दोनों ही स्थिति हो सकती है, ठीक। वीडियो देखकर आप एक बार ज़रूर सोचिएगा कि क्या मेरे विचार जो है वो आपके विचार से मिलते हैं, या फिर मेरा जो विचार है वो क्या आपको प्रभावित करता है, और यदि प्रभावित करता है तो आप उस चीज़ को अपनाने की जरूर कोशिश कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संघर्ष के साथ में पहला चीज जो होना चाहिए वो होना चाहिए जिम्मेदारी। मुझे ऐसा लगता है कि आपके संघर्ष के साथ आपकी जिम्मेदारी जुड़ी हुई होनी चाहिए। अब आपकी जिम्मेदारी किसके प्रति? आपके परिवार के प्रति, आपके पेरेंट्स के प्रति, आपके आसपास एटमॉस्फेयर में जितने लोग हैं, आपके सराउंडिंग में जितने लोग हैं उनके प्रति, आपके प्रदेश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, ठीक है। आपकी एक जिम्मेदारी होती है, आपका एक कंट्रीब्यूशन होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, अपेक्षित कंट्रीब्यूशन होता है। जैसे भारत का संविधान हमको मूल कर्तव्य देता है। आप पढ़े होंगे भारतीय संविधान है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जो लोग नहीं पढ़े हैं, फंडामेंटल राइट्स के साथ में हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं, ठीक है। भारत का संविधान आपको कुछ अधिकार दे देता है और बदले में कुछ अपेक्षा भी करता है, तो कर्तव्य या जिम्मेदारी की अपेक्षा करता है, ये हमारा संविधान हमसे करता है। तो आप सोचिए कि जो संविधान हमसे उपेक्षा करता है, क्या हमारे घर वाले उपेक्षा नहीं करते हैं? ठीक है, हमारे घर वाले जो हैं वो भी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। बच्चे आमतौर पे ऐसा होता है कि एग्ज़ाम में गलत रिजल्ट आ गया है या एग्ज़ाम में मनचाही सफलता नहीं मिलती है तो कुछ गलत रास्ते अपना लेते हैं। ये मेरा देखा हुआ है, मैं जब से टीचिंग में आया हूँ उससे पहले से मैं देख रहा हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, हर समय कुछ ऐसी घटनाएं, खासतौर पे रिजल्ट के आने के बाद में कुछ ऐसी घटनाएं हमको देखने को मिलती हैं जो नहीं होना चाहिए। मनचाही सफलता नहीं मिलने पे कोई कुछ कर लेता है, सुसाइडल अटेम्प्ट की घटना बढ़ने लगी है, नशीली दवाइयों का प्रयोग बढ़ने लगे, बच्चों के बीच में गलत चीज़ें, गलत धारणाएं बढ़ने लगी। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपका संघर्ष जो आप करते हैं उसके प्रति आप जिम्मेदारी के साथ में करें। यदि आपके अंदर जिम्मेदारी है, अपने परिवार के प्रति आपकी जिम्मेदारी है, या आपके साथ में जो लोग हैं उनके प्रति आपकी जिम्मेदारी, आपको लगेगा कि हाँ भाई ये मेरी जिम्मेदारी है, तो आप बिल्कुल उस रास्ते पे नहीं जाओगे, ठीक है। तो संघर्ष के साथ जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए। दूसरी चीज जो बहुत जरूरी है वो है संघर्ष के साथ में जिज्ञासा या कौतूहलता, ठीक। जिज्ञासा का मतलब होता है जानने की इच्छा। संघर्ष के साथ आप जब संघर्ष करो, जिस चीज के लिए आप संघर्ष करते हो या आप जब संघर्ष के पड़ाव में होते हो तो आप चीज़ों को जानते हो, आप चीज़ों को समझते हो, और यदि आपने चीज़ों को नहीं समझा तो आपको वो अनुभव नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी बात है, यहाँ से हमको होती है अनुभव की प्राप्ति। ये हमको देता है अनुभव, जो सफलता के लिए बहुत जरूरी है। आपका अनुभव आपको सफल बनाएगा। कई बार ऐसा होता है कि हम पहली अटेम्प्ट में चीज़ों को निकाल लेते हैं, ठीक है, और कई बार ऐसा होता है कि हमको टाइम लगता है। तो एग्ज़ाम में तो ठीक है, लेकिन जब हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं तो आपको अनुभव की बड़ी ज़रूरत पड़ती है। ये मेरा खुद का पर्सनल अनुभव है, ये मैं अपना निजी विचार बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी जब छोटी उम्र में था तो मेरी सोच अलग थी। जब मैं बढ़ते गया तो अनुभव जो आया वो एक बड़ी चीज़ आपको देता है, ठीक है। दूसरी चीज़, ये अनुभव आपको संघर्षशील बनाता है। बोलते हैं ना कि वो बड़ा संघर्षशील है, तो बड़ा संघर्षशील मतलब होने का मतलब ये है कि कठिन परिश्रम जो करता है वो तो ठीक है, कठिन परिश्रम जो है वो संघर्ष का अपना एक हिस्सा है। संघर्षशील होने का मतलब है कहीं ना कहीं उसके पास अनुभव आ चुका है चीज़ों को टैकल करने के लिए, ठीक है। तो आपको जानना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि आप जैसे एग्ज़ाम के लिए जब कोई बच्चा पढ़ रहा है तो पढ़ रहा है मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपको जानना भी तो है चीज़ों को। आप जो सब्जेक्ट पढ़ते हो उस सब्जेक्ट को आप अच्छे से जानें, उस सब्जेक्ट का आपका डीप नॉलेज होना चाहिए। हमारा इतिहास हमारा भविष्य बनाता है। जब आपने इतिहास पढ़ा तो क्या आपने सोचा कि ये इतिहास मेरा भविष्य बनाएगा, या ये इतिहास मेरे को भविष्य में काम आएगा?
भारत के लोगों ने 200 साल पहले जो गलती की, उस गलती को आज भी हम भुना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इतिहास जो होता है वो भविष्य का निर्धारण करता है। तो आपको उसको जानना है कि हाँ भाई, इतिहास में ऐसी गलतियाँ हो चुकी, हमको अब वो गलती नहीं करना है। तो चीज़ों को आपको जानना है, चीज़ों को आपको समझना है, आपको उससे अनुभव प्राप्त करना है। तीसरी चीज, संघर्ष के साथ होना चाहिए विश्वास। ये बहुत जरूरी चीज है। संघर्ष के साथ में एक विश्वास का होना बहुत जरूरी है। यदि आप संघर्ष कर रहे हो, आप किसी एग्जाम के लिए संघर्ष करते हो, तो आपके अंदर एक विश्वास होना चाहिए कि हाँ भाई, यदि मैं संघर्ष, जब तक आप विश्वास के साथ चीज़ों को लेकर नहीं बैठोगे तब तक आपका कुछ भी नहीं हो सकता है। आपको विश्वास करके बैठना पड़ेगा कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ। कितनी बड़ी से बड़ी चीज़ हो, कितनी बड़ी से बड़ी मुसीबत हो, एक विश्वास आपके अंदर आना चाहिए जब आप संघर्ष करने। कई बार ऐसा होता है कि मैं देखता हूँ कि जो नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं उनको मैथ्स पढ़ने में बड़ा डर लगता है। मैंने तो कई बच्चों को रोते हुए देखा है मैथ्स बनाते समय, है ना। कई बच्चे छोड़ देते हैं क्लास, बायो के बच्चे वो फिजिक्स छोड़ देते हैं, आपको ये नहीं पढ़ना, डर के भाग जाते हैं। तो वैसा नहीं करना है। एग्ज़ाम है, उसके लिए तो आपको फाइट करना ही है, आपको अच्छे लेवल पे जाना है, ठीक है, आपको अपना कैरियर बनाना है, तो फाइट करना है। फाइट करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ना। तो पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपने अंदर सबसे पहले विश्वास जगाना पड़ेगा। या ये सिर्फ एग्ज़ाम की बात नहीं हो रही, जब भी आपको ऐसा लगे कि हाँ मैं इस चीज़ के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। कई बार हमारे साथ परिस्थितियाँ बड़ी प्रतिकूल हो जाती हैं। प्रतिकूल होने का मतलब जो कंडीशंस हैं वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती, तो वैसी स्थिति में हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन आने लगता है, हमारे अंदर एक अलग रास्ते में जाने की इच्छा जागृत होने लगती है। तो उससे बचने के लिए आपको विश्वास रखना पड़ेगा कि नहीं, मैं उससे लड़ सकता हूँ। और ये जो विश्वास है कि मैं उससे लड़ सकता हूँ। अभी कोरोना के समय में बहुत सारा ऐसा केस देखने को मिला जिनको कोरोना हो गया, जो आईसीयू में पहुँच के जिनके अंदर जीने की प्रबल इच्छा रही, वो बाहर आ गए। और जिनको कोरोना हुआ जो आईसीयू में भी नहीं थे, जिनके अंदर विश्वास नहीं रहा, जो अपनी विश्वास के साथ, वो इम्यूनिटी भी जरूरी था, ठीक है। लोग डर गए, भाई इनको कोरोना हो गया, तो लोग वहाँ पे फिर वो सरेंडर कर दिए। और ये सिर्फ कोरोना की बात नहीं है, जीवन के बहुत सारे हिस्से ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको अपने अंदर विश्वास जागृत करके रखना होता है। मैं सिर्फ विश्वास की बात कर रहा हूँ। जैसे मैं एग्जाम्पल दूँ कि मैं पढ़ा सकता हूँ, ये मेरा विश्वास है। और यदि मैं ये कहूँ कि मैं ही पढ़ा सकता हूँ तो मेरा अति विश्वास है। तो अति विश्वास से बचे, घमंड से बचे। आपका जो अति विश्वास होगा वो आपको घमंड के रास्ते पे लेके जाएगा। तो घमंड से बचे, अति विश्वास से बचे। आप विश्वास कीजिए कि आप वो कर सकते हो, और दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं होता है जो व्यक्ति ना कर सके, ठीक है। तो ये जो तीसरी चीज है, संघर्ष के साथ हमारा होना चाहिए विश्वास। चौथी चीज जो है वो है संघर्ष के साथ आपका सेल्फ मोटिवेशन। जो चौथी चीज मैं बताने जा रहा हूं वो है संघर्ष के साथ सेल्फ मोटिवेशन। ये फ्यूल है आपकी गाड़ी का। पीछे जो मैंने 3 चीजें बताई, वो 3 चीज़ें जो है वो तो ज़रूरी है। और वो जैसे गाड़ी के पार्ट्स होता है ना, गाड़ी का पार्ट्स है, आपके पास गाड़ी है लेकिन गाड़ी में फ्यूल नहीं है, आपके पास करोड़ों की गाड़ी में ईंधन नहीं है, तो कोई मतलब का नहीं। उसी तरीके से आपके पास वो तीनों चीज़ें तो हैं, लेकिन ये चौथी चीज़ नहीं है, सेल्फ मोटिवेशन। तो फिर वो 3 चीज़ें का भी कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि आप जब संघर्ष करोगे तो हर बार आपको सफलता नहीं मिलेगी। कहीं ना कहीं आके आपको असफलता जरूर मिलेगी, कहीं ना कहीं तो मिलेगी, किसी न किसी राह पे मिलेगी। तो उस राह पे आप क्या करोगे, तो उस राह पे आपको क्या करना है, सेल्फ मोटिवेट होते जाना है। और सेल्फ मोटिवेट होने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप एकांत में बैठिए, एकांत में बैठ के आप सोचिए, 10 मिनट अपने आप को दीजिए। कोई गलत कदम नहीं उठाना है, किसी भी उल्टी पुल्टी चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है। बहुत सारे लोगों से, कई लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों से राय लेते हैं, बहुत सारे लोगों से सुझाव लेते हैं। तो पहले आप अपने आप से सुझाव लेके देखो, बाकी लोगों से आप बाद में सुझाव लेना। ये नहीं है कि बाकी लोगों से सुझाव लेना गलत है ना। बाकी लोग 10 लोग हैं तो 10 अलग अलग सुझाव आपके पास आएगा। अब उसमें आपके पास 10 अलग अलग रास्ते बन गए। अब फिर बात वही है कि मैं किस रास्ते पे चलूँ।
तो आप एक बार अपने आप से पूछ के देखो, सेल्फ मोटिवेट होके देखो कि हाँ ये रास्ता मेरे को ज़्यादा अच्छा लग रहा है। उसके बाद आप 10 लोगों से पूछो कि भाई मेरा ये रास्ता ऐसा मैंने सोचा वो सही है कि नहीं। तो फिर वो 10 लोग आपको उस रास्ते के बारे में बताएंगे कि नहीं आपने जो सोचा है वो एकदम सही है या एकदम गलत है या बीच का रास्ता है, आप ऐसा कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो आपको जो करना है वो है आपका काम सेल्फ मोटिवेशन। जब तक आपके अंदर में सेल्फ मोटिवेशन नहीं है तब तक संघर्ष बेकार है। और आपको ये जो चल रहा है ये जीवन के संघर्ष की बात चल रही है। आप एक एग्ज़ाम निकाल सकते हो, जीवन में आपको कितने ही एग्ज़ाम देने, कितनी परीक्षाएं आपको देनी। आप एक एग्ज़ाम निकालते हो, एक एग्ज़ाम निकालने के बाद एकदम हताश हो जाते हो, निराश हो जाते हो, ये बड़ी बोलना चाहिए कि बड़ी गंदी बात है। एक ही ये तो एग्ज़ाम है, वो तो सिर्फ एक पड़ाव है हमारे जीवन का। कोई जीवन वहाँ पे खत्म तो नहीं हो जाता है। कई लोग जीवन खत्म करने पे तुले रहते हैं, क्या ज़रूरत है जीवन खत्म करने की। जीवन का एक पड़ाव है, आप उठिए, संघर्ष कीजिए, आप डीमोटिवेट, आप अपने आप को फिर से सेल्फ मोटिवेट कीजिए। ज़रूरत क्या है कि जीवन को खत्म करने की, या ज़रूरत क्या है किसी नशीली वस्तुओं का सेवन करने के लिए, या किसी ऐसे व्यक्ति का साथ लेने के लिए जो हमारे फायदे की ना सोचे। तो आपके अंदर एक मोटिवेशनल चीज़ें होनी चाहिए, सेल्फ मोटिवेटेड। और कई लोगों के अंदर नहीं होते हैं, आमतौर पे 16, 17, 18 साल की उम्र में लोगों के अंदर ये चीज़ें नहीं होती। तो आप उसको डेवलप कीजिए। हमारे अंदर भी नहीं थी, धीरे 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 डेवलप होता है। आपको बताने वाले तो हैं, आप अपने पेरेंट्स से बात कीजिए। सबसे अच्छे मोटिवेट करने वाले आपके पेरेंट्स, उससे ज़्यादा मोटिवेट आपको कोई नहीं कर सकता। दुनिया में सबसे अच्छा दोस्त जो होता है वो आपके पेरेंट्स होते हैं। तो आप अपने पेरेंट्स से बात कीजिए। यदि आप असफल हुए हैं तो आप डरिए मत, आप अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, बैठिए, उनके साथ अपने विचार व्यक्त कीजिए। यदि आपको लगता है कि नहीं मुझे उस राह की जगह इस राह को चुनना है तो आप अपने विचार व्यक्त कीजिए, उनके साथ बैठिए, बिल्कुल वो आपका भला चाहेंगे। तो एक सेल्फ मोटिवेशन भी आपको बहुत जरूरी है। और 5वीं चीज, संघर्ष के साथ होना चाहिए मित्रता, फ्रेंडशिप। आपका जीवन शुरू से लेके अंत तक संघर्षपूर्ण है। चाहे आप किसी गरीब के घर में पैदा हुए हो या मिडिल क्लास फैमिली में हो या आप किसी करोड़पति के घर में हो, आपका जीवन प्रारंभ होता है और जब अंत होता है तो इस बीच में आपको बहुत सारा संघर्ष करना है। तो सीधी सी बात है कि जब हमको संघर्ष करना है तो क्यों ना उसके साथ फ्रेंडशिप कर लिया जाए। आपका दोस्त आपके साथ रात में नहीं रहेगा, हो सकता है वो आपको छोड़ के कहीं चले जाए, दिन भर तो नहीं रहेगा, लेकिन दिन भर आपके साथ क्या रहेगा, आपका संघर्ष ही तो रहेगा। तो जो आपके साथ है आप उसके साथ फ्रेंडशिप करो। उसके बाद ना आपके अंदर डिप्रेशन आएगा, ना आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन आएगा, ना कोई भी चीज़ नहीं आएगा। आप उसके साथ एक फ्रेंड जैसा बन गए हो, चलो कोई बात नहीं होगी। फ्रेंड के साथ कैसा होता है कि अच्छा सच्चा दोस्त होता है। यदि वो सच्चा दोस्त हमको 2 झापड़ मार भी दे तो हम बुरा नहीं मानते, चलो भाई ठीक है हो गया। ईगो पे नहीं लेना है चीज़ों को, मतलब ऐसा हो गया है। कई लोग होते हैं ना, दोस्त कुछ बोल दिए तो अरे ईगो मार गए। आपका अच्छा दोस्त जो है वो आपका भला ही चाहेगा। आप यदि किसी गलत रास्ते पे चल रहे हो तो आपका अच्छा दोस्त आपको रोकेगा। उसी तरीके से संघर्ष जो है वो आपको अच्छा व्यक्तित्व प्रदान करता है, वो आप अच्छे पद पे पहुंचाता है, वो आपको एक अच्छी भूमिका निभाने का अवसर देता है। तो वो आपका सबसे अच्छा दोस्त होना चाहिए। ठीक है, तो संघर्ष को आप क्या कीजिए, अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लीजिए। उसके बाद आप देखिए, आप कोई फ्रस्ट्रेशन आपको नहीं मिलेगा। आपको पता है कि हाँ उसके साथ मेरे को रहना ही है, दिन भर रहना है, रात भर रहना है, जीवन के हर क्षण मेरे को रहना है। तो वो आपका सबसे अच्छा दोस्त होना चाहिए। और आखिरी में एक लाइन और, मंजिल मिले ना मिले सफ़र पे रहना है। बात समझ में है ना, मंजिल मिले ना मिले सफ़र पे रहना है। तो सफ़र का मजा लीजिए। मंजिल आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन बाद में मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं मंजिल तो है, तो हमें सफ़र का आनंद उठाना चाहिए। जिस तरीके से आप एक यात्रा करते हो, यात्रा में सफ़र जो होता है ना, बीच का जो रास्ता होता है बड़ा आनंददायक होता है, वहाँ आपको बड़ा मज़ा आता है। जैसे मंजिल आ जाता है तो मंजिल आने पे रहेगा, चलो आगे। तो आप जब बीच में चलते हो, आपका जब रास्ता होता है तो सफ़र का जो आनंद होता है वो बड़ा मज़ेदार होता है। उसी तरीके से संघर्ष का जो आनंद है, वो आनंद शुरू में लगता है कि अरे क्या हो गया क्या हो गया, पर वो जो आनंद मिलेगा
वो अलग मजा हो। ठीक है, तो बात याद रखिए, मंजिल मिले ना मिले सफ़र पे जरूर चले। ठीक है, इसी भावना के साथ में बेस्ट ऑफ लक आप सभी को अपने एग्ज़ाम के लिए। और रिज़ल्ट जैसा भी आए, आपके अंदर ये 5 चीज़ें हैं तो आप समझिए कि आप जीवन में बहुत सफल हो। एग्ज़ाम आपके अनुरूप है नहीं है उससे कोई ज़्यादा बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है, आप वापस संघर्ष कीजिए, लेकिन ये 5 चीज़ों का होना आपके साथ में ज़रूरी है। और यदि नहीं है तो आप उसको डेवलप करने की कोशिश ज़रूर कीजिए। ठीक है, चलो, थैंक यू।